गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर कुमावत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 की अपन चर्चा कर रहे थे। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 5 लीनियर इक्वेशन और व्युत्क्रमणीय अवयव, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। लीनियर इक्वेशन अभी अपने पास में आई नहीं है, तो अपन ए इनवर्स ज्ञात करना सीख रहे थे, व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना सीख रहे थे बच्चों। तो अपन चर्चा करते हैं 5.1 के कुछ एग्जांपल्स की अपन ने चर्चा कर ली थी। तो आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं आज। कल किसी कारणवश अपनी क्लास आ नहीं पाई थी, तो आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान से देखें बच्चों, कक्षा 12 की अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है 3 से लेकर के 5 तक तो अपन पहुंच गए हैं। तो बच्चे कुछ भी हो जाएगी, तो आप जुड़िए, जो जुड़े नहीं हैं और जो साथीगण हमारे साथ में जुड़ गए हैं वो अपने साथियों को भी जोड़े। तो आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। यदि आपके पास में एक अवयव है a इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द a इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा बच्चों? ए इनवर्स ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडीजे अपॉन डेट ए। और डेट ए में आपके पास में डेट ए का जब आप सारणी के रूप में मान निकालते हो बच्चों, तो आपके पास में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए वो मान। अगर 0 के इक्वल हो गया तो उसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा बच्चों। ओके, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अपन चर्चा कर रहे हैं अपन व्युत्क्रमणीय अवयव की, और अव्युत्क्रमणीय अवयव अगर 0 के इक्वल बनता है तो अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाता है। तो अपन को व्युत्क्रमणीय अवयव ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो डेट ए का मान जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं एक बार डेट ए बनाता हूँ। तो अपने पास में इस अवयव को मैं सारणी के रूप में इस प्रकार लिखूंगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अग्र विकर्ण का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, पश्चिम विकर्ण का मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया बच्चों। तो 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो निश्चित रूप से इसके ए इनवर्स का अस्तित्व है बच्चों। ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करते हैं तो एडीजे ए भी ज्ञात करना होगा। तो ए आपको दिया गया है, तो एडीजे ए भी ज्ञात कर लेते हैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा। तो यहाँ से अपने पास में एडीजे ए जो बनेगा सखंडज आयु का परिवर्त आयु, सखंडज आयु का परिवर्त आयु बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ से एडीजे ए ज्ञात करना 2/2 के अवयव में आसान है। तो ये cos थीटा, अग्र विकर्ण के अवयव बदलिए और पश्चिम विकर्ण के चिन्ह बदल दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ए इनवर्स आपके पास में बन जाएगा एडीजे अपॉन डेट ए। तो ए इनवर्स जो बन के आएगा आपके पास में 1/1 और cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। तो बच्चों ये मान आपके पास में ए इनवर्स बन जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ये ए इनवर्स है बच्चों, बहुत आसान है, नोट करिए स्टूडेंट्स। ये अपने पास में एग्जांपल नंबर था अपना 2, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का एग्जांपल नंबर 2 था। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, चर्चा करते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, जो लॉकडाउन चल रहा है इसका भरपूर फायदा उठाइए। जितनी भी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चला रही है हमारी तरह, और तो उनका सहयोग ले रहे हैं। ओके, नहीं तो आप बाद में यही कहोगे कि काश उस समय हम पढ़ पाए होते हैं। ओके, आपके पास में एग्जांपल नंबर 3 दिया है। अवयव है आपके पास में a इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। ये लॉकडाउन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और किसी के लिए हो ना हो पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसका सदुपयोग करें।
टाइम खराब नहीं करें, टाइम को मैनेज करते हुए अपनी स्टडी को है वो रेगुलर रखें। अपन को सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि A इनवर्स मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू I3, ये करना है। हाँ, A इनवर्स मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू I3। बच्चों I3 जानते हो ना बच्चों? हाँ, 3/3 का एक इकाई आव्यूह है। 3/3 का एक इकाई आव्यूह है। तो बच्चों पहले अपन को A इनवर्स ज्ञात करना होगा। A इनवर्स ज्ञात करने से पहले अपन को डेट A ज्ञात करना होगा। यदि डेट A अपने पास में 0 नहीं आता है तो निश्चित रूप से इसके A इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो पहले अपन डेट A ज्ञात करते हैं। डेट A क्या बन रहा है यहाँ पर? 1 6 - 1 -2, ये बन गया 4 - 3 यहाँ से बन जाएगा आपकी +3, ये बन गया 2 - 9। तो डेट A का जो मान आया आपके पास में वो बनेगा आपके पास में 5 और 4 में से ये हो गया -2 और ये हो गया 2 -7 तो -21। तो डेट A का जो मान बना आपके पास में 3 - 21। तो डेट A की जो वैल्यू आई -18। तो बच्चों -18 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो निश्चित रूप से इसके A इनवर्स का अस्तित्व है। तो इसके A इनवर्स के अस्तित्व के लिए अपन को पहले A इनवर्स बनाने से पहले A इनवर्स होता है सहखंडज आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो पहले सहखंडज आव्यूह अपन को बनाने होंगे। तो मान लेते हैं A का सहखंडज जो आव्यूह है वो F है। तो F जो होंगे, F में जो अवयव होंगे F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। ओके स्टूडेंट्स, और इसके लिए मैंने आपको चिन्ह बता रखे हैं कि ये वाला चिन्ह जो बनता है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यहाँ वाली संख्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपन याद करते हैं इसके सहखंडज आव्यूह का। पहले अपन को याद करना होगा F11। तो F11 का जो मान आएगा अपने पास में आएगा F11 1 × 3 1 1 2। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास में F11 है। F12 जो बनेगा इसी प्रकार F12 नेगेटिव चिन्ह होगा बाहर की तरफ, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह, और ई इसको ढकने के बाद में आपके पास में बन जाएगा 2 1 3 2 2 1 3 2। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। F13 अपन याद करेंगे तो पॉजिटिव साइन रहेगा और मान जो बनेगा आपके पास में 2 पॉजिटिव साइन रहेगा, 3 2 3 3 1। ओके, और आप याद करोगे F11 को तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 6 - 1, तो निश्चित रूप से 5 बना होगा। F12 आप याद करोगे तो 4 - 3 1, तो ये आपके पास में F12 तो वो पॉजिटिव बनेगा अंदर तो, लेकिन इस साइन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो -1, और ये बन जाएगा आपके पास में F13, ये बन गया 2 - 9, तो निश्चित रूप से -7 इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। F21 याद करते हैं। F21, तो F21 याद करने के लिए ये पंक्ति हमेशा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाइए बाहर की तरफ, और यहाँ से इसको ढक लीजिए। ये ढकने के बाद में आपके पास में 2 3 और 1 2 बन जाएगा बच्चों, 1 2 बन गया। इसको यहाँ से जो मान बनेगा आपके पास में F21 का, यहाँ से F22 का, तो F22 का यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव साइन लगाइए। पॉजिटिव साइन लगाने के बाद में यहाँ से इसको ढकने के बाद में आपके पास में जो वैल्यू बन के आएगी 1332 1332। बच्चों यहाँ से F22 ये है और 1332 बन गया। उसी प्रकार F23 बनाओगे तो F23 में यहाँ का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन छोड़िए बाहर की तरफ, और ये यहाँ पर आपके पास में 3 है बच्चों, 3, तो ये आपके पास में बन जाएगा 2 3 2 3 3 1। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बात करते हैं अपन F23 की। तो F23 में यहाँ वाला साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगाने के बाद में यहाँ इसको ढकने के बाद में आपके पास में मान बनेगा 1 2 3 1।
ओके, तो F21 की जो वैल्यू बन के आई आपके पास में 4 माइनस 3 माइनस का 1 बन जाएगी। अंदर पॉजिटिव बना लेकिन इस चिन्ह की वजह से नेगेटिव हो गया। F22 ये बन जाएगा आपके पास में 2 माइनस 9 तो माइनस का 7, तो पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस का रहेगा। फिर F23 ये बन जाएगा आपके पास में साइन यहाँ पर नेगेटिव है, और 1 माइनस 6 तो 1 माइनस 6 माइनस का 5 देगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद में प्लस का 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में अपने पास में F31 अपन को निकालना है। F31 यहाँ वाला साइन पॉजिटिव, तो यहाँ से रखने के बाद में आपके पास में 2 3 3 1, और F32 बन जाएगा आपके पास में नेगेटिव साइन बाहर की तरफ, और F32 आपके पास में बनेगा इसको और इसको रखने के पश्चात आपके पास में बन जाएगा 1 3 2 1, और उसके बाद में लास्ट साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगाइए F33 के लिए, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव साइन, और अंदर आपके पास में रह जाएगा 1 2 2 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से F31 की जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो आएगी 2 माइनस 9 माइनस का 7 पॉजिटिव माइनस का रहेगा ये। F32 तो 1 माइनस 6 तो पॉजिटिव हो जाएगा F32, क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव है, तो 1 माइनस 6 तो माइनस का 5 तो पॉजिटिव आंसर। इसके बाद में 3 माइनस 4 तो ये नेगेटिव रहेगा F33 माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अपने पास में परिवर्त जो अपने पास में सहखंडज आयु से निर्मित आयु बना है उसको लिखते हैं। F11 की वैल्यू अपने पास में 5 है, F12 की वैल्यू अपने पास में -1 है, F13 की वैल्यू माइनस के 7 आया है, F21 की वैल्यू अपने पास में -1 आई है, F22 की वैल्यू अपने पास में बनी है माइनस का 7, F23 की वैल्यू बनी है प्लस के 5। इसी प्रकार F31 की वैल्यू बनी है माइनस का 7, और F32 की वैल्यू प्लस का 5, F33 की वैल्यू माइनस का 1। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब इसका परिवर्त आयु भी ADJ-A होगा, क्योंकि सहखंडज आयु से निर्मित आयु का परिवर्त आयु भी ADJ-A कहलाता है। तो ADJ-A बनाते हैं। F का परिवर्त ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया, 5 -1 -7 -1 -7 + 5 -7 5 -1, तो ये बच्चों ADJ हो गया, ADJ। नोट करिए, बहुत आसान है। करते हैं बच्चों, मैं यहाँ से इसको साफ कर रहा हूँ। अपन को सिद्ध जो करना है वो ध्यान में रख ले हुए, A इनवर्स मल्टीप्लाई A = I3 होना चाहिए। तो यहाँ से अपन को चाहिए, तो A को लिखना जरूरी है, तो मैं A को यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 2 3 1, यहाँ पर 3 1 2। ओके, और मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ बच्चों, यहाँ से मिटा रहा हूँ। और अपने पास में डेट ए की क्या वैल्यू आई है बच्चों? डेट ए की वैल्यू आई है अपने पास में माइनस का 18। बोर्ड में जगह कम होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन आप एडजस्ट कर लोगे, मुझे यकीन है। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से, क्योंकि जो मान अपन को चाहिए थे वो अपन ने निकाल लिए हैं। तो अब अपन को सबसे जरूरी जो अपन को चाहिए वो अपन को A इनवर्स चाहिए। तो A इनवर्स निकालने का क्या तरीका है बच्चों, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो A इनवर्स इक्वल्स टू ADJ-A अपॉन डेट A। तो डेट A का जो मान है अपने पास में माइनस का 1/18 आ जाएगा, और ADJ-A आपने ज्ञात किया है 5 - 1 - 7 -1 -7 5 -7 5 -1। बच्चों ये A इनवर्स मिला है अपन को। अब प्रश्न में ये कहा है कि A इनवर्स मल्टीप्लाई A = I3 होना चाहिए। तो पहले अब A इनवर्स मल्टीप्लाई A करते हैं, तो 1/18 है, 5 - 1 - 7 -1 -7 + 5 -7 5 और -1। और A क्या है बच्चों आपके पास में 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, सारे ही मान आपको पॉजिटिव दिए, बच्चों।
यहाँ से अपन गुणा करना अपन ने आगे प्रश्नावली में अच्छी तरीके से सीखा है, तो उसी तरीके से अपन मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। और इसकी पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया बच्चों, तो ये 5 - 1 - 7 बन गया। तो यहाँ से A इनवर्स का जो मान बनेगा -1/18 बाहर की तरफ, और ये बन जाएगा 5 -2 और यहाँ पर 3, तो 7 - 21 हो जाएगा, -21। ओके, उसके बाद में सेकंड जो पंक्ति है स्तंभ से मल्टीप्लाई करने के बाद में 10, 5 दूनी 10, -3 हो जाएंगी, और ये -7। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये हो गया 5 × 15 -1, और ये 14। तो ये पहली पंक्ति का काम हो गया। उसके बाद में अपन द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करते हैं, तो -1, 7 और ये 5, तो ये बन जाएगा आपके पास में -1, -14 और +15। ये बन गया आपके पास में -2, -21 और -5। ओके स्टूडेंट्स, और -21, -2, -21 और हाँ +5 बच्चों, +5 आएगा यहाँ, क्योंकि दोनों संख्याएं पॉजिटिव है, तो यहाँ +5 रखें। ओके, और उसके बाद में आपने -1 को 3 से -3 हो गया, और -7 हो गया, और +10 हो गया। तो ये द्वितीय पंक्ति से भी हो गया। उसके बाद में तृतीय पंक्ति जो अपने पास में है -7 +5 और -1, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा आपको -7 +10 -3, और ये हो गया अपने पास में -14 +15 -1, ये बन गया -21 +5 -2 हो गया बच्चों, -2 हो गया। ओके, तो A इनवर्स का जो मान आएगा अपने पास में -1/18, ये हो गया अपने पास में -3 और +3 और +3 और -21 -18 देगा, ये 0 हो गया। -10 और +10 कैंसिल, -15 और +15 भी कैंसिल, तो 0, यहाँ से भी 0, -15 +15 कैंसिल, यहाँ पर अपने पास में -18 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 18 है, -2 +5 +3 में से 21 गए तो -18, और ये भी 0 हो गया, और यहाँ से अपने पास में बनेगा 0 0, और ये अपने पास में -18। ओके स्टूडेंट्स, तो A इनवर्स आपके पास में बना है, -8 कॉमन ले लीजिए, -18 कॉमन आने के बाद में आपके पास में आंसर रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये कैंसिल हो गया। ये बच्चों यही इकाई आयु है, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, इकाई होने चाहिए, और ये 3/3 का एक इकाई अवयव बन गया, तो आप इसको I3 बोल सकते हो। इति सिद्धम बच्चों, इति सिद्धम, बहुत ही आसान था, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4 था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब चर्चा करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है तो ये एक्सरसाइज आपको कम से कम भी 4 से 5 मार्क्स दिलाएगी, और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। सारे सवाल इजी वे में एक ही तरीके से हो रहे हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बोल रहा है, आपके पास में 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। आपके पास में पहला मैट्रिक्स A, एग्जाम्पल नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, लिसन स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। 4 एग्जाम्पल नंबर 4 A इक्वल्स टू आपको दिया है 3 7 2 5, और B में आपको दिया हुआ है 6 8 7 9। आपको सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है AB का इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स। बच्चों AB का इनवर्स जो इक्वल आएगा वो आना चाहिए B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स। बहुत आसान है बच्चों। पहले इसका डेट याद करते हैं ताकि पता करें कि A इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो अपन को पता करने पर पता चला कि 15 - 14 तो 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0।
तो निश्चित रूप से ए इनवर्स का अस्तित्व है। बी का पता करते हैं, तो बी का पता करने पर पता चला 9 6 54, 54 माइनस 56, तो निश्चित रूप से अपने पास में ये बना है 6 8 7 9, 9 6 54 माइनस 56, निश्चित रूप से माइनस के 2 डज नॉट इक्वल टू 0। निश्चित रूप से बच्चों ए इनवर्स और बी इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि दोनों का मान 0 के बराबर नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, अब ए बी ज्ञात करना है बच्चों। ए बी इनवर्स क्या होगा? तो बच्चों ए बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले तो मेरे को ए इनवर्स बी इनवर्स चाहिए, या ए बी का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले ए बी का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ए बी ज्ञात करते हैं, उसके बाद में ए बी इनवर्स की चर्चा करेंगे। तो ए बी जो आपके पास में है 3 7 2 5 और ये आपके पास में है 6 8 7 9। जिन विद्यार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने आयु का गुणा नहीं सीखा है, वो आयु का गुणा इस तरीके से करे 6 8 7 9। जो आपके पास में पीछे का आयु दिया गया उसको ऐसा का ऐसा उतार लीजिए और आगे वाले आयु की प्रथम पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आपके पास में बन जाएगा ए बी इक्वल्स टू 18 प्लस 56, और दूसरे में आपके पास में बन जाएगा 8 24 प्लस 9 63। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रकार द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कीजिए, तो 6 दूनी 12 7 दूनी 35, सॉरी 5 7 35, 5 7 35। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अपने पास में बन जाएगा 8 दूनी 16 और 9 पंजू 45। तो ये मान आपके पास में बना ए बी इक्वल्स टू 8 6, ये बन जाएगा 14 और फिर 74। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी ये बन जाएगा 18 56, आप ऐड कर सकते हो, हाँ 74 ही बनेगा बच्चों, 74। ओके, 6 दूनी 12 है। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में थोड़ा ध्यान रखे, यहाँ पर अपने पास में पहली पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया तो अपने पास में 3 और 7 बना। ए बी का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा अपने पास में, यहाँ पर 8 नहीं है बच्चों, 7 है ये, तो ये बन जाएगा 6 3 18 7 7 49। उधर बन जाएगा आपके पास में 8 3 24 9 7 63। ओके स्टूडेंट्स, अब पहली पंक्ति का हो गया तो द्वितीय पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट किया, 6 दूनी 12 प्लस 7 पंजू 35, और ये बन जाएगा आपके पास में 8 दूनी 16 प्लस 9 पंजू 45। तो ए बी का जो मान आया आपके पास में 49 में 18 ऐड किया 67, और ये बन गया 4 3 7 और 8 87, और ये बन जाएगा आपके पास में 47, और ये बन जाएगा आपके पास में 63। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इनका आसानी से मल्टीप्लाई करके 67 मल्टीप्लाई 63 माइनस 87 मल्टीप्लाई 47 आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दें 6 5 11 है, तो यहाँ पर बच्चों 61 आएगा, 61 जोड़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो इसको भी आप सुधार करें इसमें भी। तो ये यहाँ पर बन जाएगा 67 मल्टीप्लाई 61 और ये 87 मल्टीप्लाई 47। अभी आसान बन गया, यहाँ से मान ज्ञात करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 67 और 61 को मल्टीप्लाई करने पर 4087 और यहाँ से अपने पास में 4089 मिलेगा। तो 4087 में से 4089 जाने के बाद में माइनस के 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़ते हैं, ए बी इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो ए बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए अपन को एडीजे ए चाहिए। तो एडीजे ए 2/2 के अवयव में निकालना बहुत आसान होता है। मुख्य विकर्ण के अवयव को बदलिए तो ए बी इनवर्स आपको मिल जाएगा। ए बी इनवर्स में आपके पास में माइनस का 1/2 और ये मुख्य विकर्ण के आपने अवयव बदल दिए और पश्च विकर्ण के आपने चिन्ह चेंज कर दिया। तो माइनस का 47 और माइनस के 87 ये मान आपको मिला है। ओके, इसी प्रकार आपको ए इनवर्स बी इनवर्स क्या, बी इनवर्स में आपने ज्ञात किया होगा, बी इनवर्स इसी तरीके से ज्ञात होगा। तो बी इनवर्स आप निकाल सकते हैं 1/1 और 2/2 का आपके पास में अवयव था, तो मुख्य विकर्ण के अवयव आपने बदल दिए और पश्च विकर्ण का आपने चिन्ह चेंज कर दिया। और
ए इनवर्स में भी आपने ऐसा ही किया होगा, ये माइनस का 1/2 रहा और यहाँ से आपने मुख्य विकर्ण के अवयव चेंज किए, जो आपके पास में 9 और 6 बन गया और ये पश्चिम विकर्ण के चिन्ह बदल दिए। ठीक है, फिर आपने बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स किया, तो आपके पास में ये जो मान बना है बी इनवर्स का 5 माइनस का 1/2 आगे, तो बी इनवर्स ए इनवर्स में आप लिखोगे माइनस का 1/2 आगे, ये बना आपके पास में माइनस के 7 माइनस के 2 और 3, और ये 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको बच्चों यही मान वापस मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास में ये मान बन जाएगा ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस का 1/2 45 और 14 61 माइनस के 87 माइनस के 47 और ये 67। तो आपके पास में बी इनवर्स ए इनवर्स का मान ए बी इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जो विद्यार्थी अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको आप जो हमसे जुड़ गए हैं वो निश्चित रूप से उनको भी जोड़ें, और आगे की जो क्लास चल रही है वो नियमित रूप से जारी रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।